नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा है, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके दोस्तों मित्रों के साथ ये संबंध कैसे रहने वाले हैं। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना दोस्तों, ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सितंबर का महीना इसीलिए भी खास होने वाला है क्योंकि दो ग्रहण जो हैं वो भी पड़ेंगे। प्रथम ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण होगा और वो 7 सितंबर 2025 को कुंभ राशि में लगेगा और आपकी राशि के अनुसार ये ग्रहण जो है वो आपके दूसरे भाव में लगेगा और वही दूसरा ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण होगा जो कि 21 सितंबर 2025 को कन्या राशि में लगने जा रहा है। यानी कि आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य के भाव में ये ग्रहण लगेगा। तो इन ग्रहणों का भी कैसा प्रभाव होगा और ऊपर से इसी महीने की 7 तारीख से लेकर 21 तारीख का जो समय है वो पितृ पक्ष का समय होगा। इस समय के दौरान आप लोग जो शुभ कार्य हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचाव करना होगा, जैसे शादी विवाह, किसी ने कोई दुकान खोलनी है, कोई नया कारोबार चलाना है, कोई नई डील करनी है, यानी अपनी लाइफ में कोई जैसे किसी ने कोई गृह प्रवेश करना है, कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई नया वाहन लेना है, तो 7 से लेकर 21 तक का जो समय होगा उसमें आपने थोड़ा परहेज करके चलना है। और उसके पश्चात नवरात्रों का समय आएगा जो कि बहुत ही शुभ समय माना जाता है और पितृ पक्ष के दौरान आप लोग अपने पितरों के नाम के ऊपर अपनी समर्था के अनुसार दान दक्षिणा जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर बना रहे। सो आइए जानते हैं पूरे ग्रहों की क्या स्थितियां जो है वो मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने में रहेंगी। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है और जिनका लगन भी मकर है, उनके लिए भी ये बातें जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि ग्रहों के अनुसार जब हम अपनी चाल चलते हैं तो हमें मंजिल जो है वो पहुंच ही जाती है। जब शुभ ग्रह किसी अच्छे भावों में या कोई भी ग्रह जब अच्छे भावों में विराजमान होते हैं तो उस समय हमें कोई कार्य कर लेने चाहिए, ताकि वो उत्तम समय होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और वहीं अगर गोचर के दौरान कुछ खराब ग्रह कुछ ग्रह जो है वो किसी खराब भाव में आ जाएं तो उस समय वो जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है उसमें अगर हम कोई बड़ा क्रोध ना करें, कोई बड़ा लालच ना करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें और उस समय में अगर हम कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी कंट्रोवर्सी में ना जाएं तो वो हमारा संघर्ष जो होता है वो कम हो जाता है। और यही ज्योतिष शास्त्र है कि आप लोगों को दिशा देनी, आप लोगों का मार्गदर्शन करना कि आने वाला जो समय है उसको आपने किस प्रकार से मैनेज करना है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके दूसरे भाव की, जिसको आपके धन का भाव, आपके कुटुंब का भाव और आपके वाणी का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राहु जो है वो विराजमान रहेंगे। हालांकि राहु का गोचर जो है वो 1.5 वर्ष के लिए होता है और पिछले 18 मई 2025 को राहु यहाँ पर विराजमान हुए। तो यहाँ पर राहु का आना जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा, खास करके क्योंकि राहु जो है वो बड़े चालाक षड्यंत्रकर्ता ग्रह हैं। यहाँ पर राहु जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोचिंग देते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, उन लोगों को किसी ना किसी माध्यम से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दिलाने में आपको कामयाबी देंगे। विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वहां से आपको
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ऑनलाइन काम करने वालों को। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा, क्योंकि दोस्तों राहु जहां पर विराजमान है, इसको आपकी वाणी का जैसे भाव कहा जाता है, वैसे ही आपकी जुबान का भी भाव यानी आपकी टंग का भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कई बार वो कुशब्दों का भी इस्तेमाल करवा देते हैं, यानी सामने वाले के साथ, खास करके आपके जो कुटुंब भाव है, आपके परिवार का जो भाव है, उनसे बातें करते हुए कोई भी बातचीत अपने घर परिवार में, वहां पर कई बार आपके मुख से कुछ ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हैं जिससे आपके रिलेशंस जो है वो खराब हो जाए। तो इन चीजों से बचाव करना होगा। वहीं कहीं ना कहीं मकर राशि के जातक जो हैं इस समय तामसिक चीजों के सेवन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। राहु दूसरे भाव में या लगन में जब आते हैं तो इंसान को नशे की तरफ प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये तामसिक ग्रह की संख्या में आते हैं। तो जैसे आपका मन कर सकता है अल्कोहल ज्यादा लेने का, कुछ लोग जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से उनकी आदत जो है वो इन चीजों के प्रति और भी ज्यादा बढ़ रही है। तेज मसालेदार चीजें खाने का, मांसाहार खाना खाने का। तो एक्सेस में कुछ भी जो है करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी कीजिए आप लिमिट में कीजिए। यहाँ पर वो ऐसी लत लगवा जाते हैं जिसको बाद में छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कुछ कोशिश कीजिए जितना आप इन चीजों का सेवन जो है वो कम कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके तीसरे भाव में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर वो वक्री अवस्था में आ गए हैं। तीसरा भाव जो होता है वो आपके साहस और पराक्रम का भाव होता है। नो डाउट आपकी एनर्जी में आपको साहस और पराक्रम देखने को मिलेगा, यानी अपने कामों को आप निपटाते हुए टाइमली नजर आएंगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपके जहां पर आप अपना व्यापार करते हैं, या किसी भी काम को लेकर आपके अंदर उत्साह बहुत आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, तीसरा भाव जो होता है हमारे पड़ोसियों का भी भाव होता है, और वही कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों मित्रों का, छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है। तो आपने देखा होगा 29 मार्च के पश्चात का जैसे ही समय आया, अचानक से कुछ लोगों के रिश्ते जो थे अपने दोस्तों के साथ खराब हो गए। वही दोस्त जो लंबे समय से आपके दोस्त थे, अचानक से वो आपके दुश्मन बन गए। और वही कहीं ना कहीं आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए अपने दोस्तों मित्रों का के साथ, और भाई खास करके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध जो है इस समय वो खराब करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको बड़े दिमाग के साथ चलना होगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा आपके रिलेशंस जो हैं वो खराब ना हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके गुरु ग्रह के बारे में, यानी कि आपके छठे भाव की, जिसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। यहाँ पर जब भी कोई तामसिक ग्रह, कोई उग्र ग्रह आता है तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु का विराजमान होना कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने काम को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा काम करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगा कि ज्यादा बड़ा लोन जो है आपके लिए उत्तम नहीं होगा। जब भी यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह विराजमान होता है तो उस समय अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, या प्रॉपर्टी लेने के लिए, या वाहन लेने के लिए जब भी कोई लोन बड़ा लिया जाता है तो वो लोन जो है उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप छोटा मोटा लोन ले सकते हैं, जैसे आप कोई लिमिट चलाते हैं, या कोई फोन लेना है, या कोई हल्का फुल्का कुछ लेना है, उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अभी भी मैं आपको यही कहूंगा बड़े लोन जो हैं वो ना लीजिए, ताकि बाद में आपको वो ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा और वो बढ़ता ही जाएगा, जो आपको इरिटेट कर सकता है। दूसरी बात, इस भाव को शत्रुओं का भी भाव कहा जाता है। कोर्ट केस, समन वगैरह, लड़ाई झगड़ा, छठा भाव जो होता है हमारे शत्रुओं का भाव होता है। तो शुभ ग्रह गुरु जो है ये यहाँ पर अपने शत्रुओं को मैनेज करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसीलिए इस समय आप लोग किसी से विवाद, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। खास करके अगर आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपके बॉस हो गए, आपके कोलीग्स हो गए, या आप कोई व्यापार करते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं से इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक से दुश्मन जो है
है वो आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं, लेकिन ये सही समय नहीं है उनको किसी प्रकार का रिप्लाई करने का। कई बार जिंदगी में इंतजार करना पड़ता है सही समय आने का। जब सही समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उस समय आप जो भी करेंगे वो आपके पक्ष में होगा। लेकिन अगर आपने इस समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। इस समय अपने कर्ज को चुकाने के लिए थोड़ी परेशानी जो है आपके दिमाग में बढ़ सकती है। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है या किसी भी प्रकार की फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से रहना पड़ेगा। और अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली, जैसे पैसा कमाना जरूरी है, परिवार जरूरी है, आपकी नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा शरीर है ये एक ऐसी मशीन है जिसको टाइमली तेल देना, यानी कि आपको अपनी अच्छी आहार लेना चाहिए। और 24 घंटों में से आधा एक घंटा चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप हेल्थ क्लब ज्वाइन कीजिए, चाहे आप कोई ना कोई फिजिकली एक्टिव अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आपके ऊपर इस ग्रह का दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो यही होगा कि आप लोग गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान में जो पुजारी होते हैं उनको जो भी वो कपड़ा डालते हैं वो कपड़ा जो है उन लोगों को आप जरूर भेंट कीजिए, ताकि यहाँ पर गुरु जो है वो आपके शत्रुओं का, आपके कर्ज को लेकर जो परेशानियां आ रही हैं, और अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है वहां पर भी इसका सबसे बड़ा उपाय यही होगा। कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार से जिसके साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है उनके साथ अगर आपका टाई अप हो जाता है तो वो बेहतर रहेगा, अन्यथा इस समय कोर्ट से कोई दिक्कत जो है आप लोगों को आ सकती है। तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए उन चीजों को जो आपके साथ जो आगे चलकर आपके लिए एक बड़ा संघर्ष का रूप धारण ना कर लें। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, इस महीने अपनी दवाइयों के ऊपर आपका खर्च आ सकता है, वकीलों को देना, डॉक्टरों को देना, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आपकी बन सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में शुक्र का विराजमान होना आप लोगों के व्यापार के लिए उत्तम साबित होगा। आपको विदेश से कोई लाभ मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग क्रिएटर्स हैं उन लोगों को फायदा होगा। रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, म्यूजिक आर्ट लाइन के साथ जुड़े हैं, जितने अभी काम शुक्र से रिलेटेड है उन कामों में आपको अच्छा सक्सेस मिल सकता है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, विदेश का वीजा लग सकता है। ऐसी स्थितियां जो हैं इस समय आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 15 सितंबर तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहने के कारण इस समय दोस्तों आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। आपको अपने लव पार्टनर का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए कोई रास्ता निकल सकता है। और वहीं कहीं ना कहीं आपको इस समय आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आप बड़े अच्छे से अपने कामों को मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो आपकी कंपनी में कोई काम हो, चाहे जहां पर भी आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कहां पर कैसे पैसा लगाना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, ये शुक्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 15 तारीख तक आप लोगों को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो शुक्र के कारण मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। आपके 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे 15 सितंबर 2025 को। तो फिर वहां पर आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई समस्याएं आ सकती हैं, उनके साथ कोई विवाद आपका हो सकता है।
वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने बच्चों के रिलेटेड कोई परेशानी इस समय आ सकती है। उन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। बच्चों के साथ आपका विवाद हो सकता है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी फीसों को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके मैरिज को लेकर, उनके जॉब को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई परेशानी जो है वो आप लोगों को इन चीजों से आ सकती है। वहीं कॉन्फिडेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं 15 तारीख के पश्चात कुछ कमी सी महसूस जो है वो आपको हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आपके केतु और बुध जो है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और बुध का गोचर आप लोगों को 15 तारीख को बुध जो है वो आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके 9th हाउस में चले जाएंगे और वहीं 17 तारीख को 17 सितंबर को सूर्य का गोचर भी जो है वो आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य के भाव में विराजमान हो जाने के कारण इस महीने के प्रथम 15-17 दिन जो होंगे उसमें आप लोगों को अपनी इमेज का बड़ा ध्यान रखना होगा। किसी के साथ विवाद नहीं करना है। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी रेपुटेशन के ऊपर किसी प्रकार की आंच आ जाए। धन जो होता है वो आता जाता रहता है, लेकिन कितना समय लग जाता है हमें अपनी रेपुटेशन बनाने में। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। तो कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी इज्जत जो है वो खराब हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। अष्टम भाव का एक्टिवेट होना, कहीं ना कहीं आपको इस समय पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिल सकता है। वहीं आप लोगों को इस समय जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, तंत्र विद्या के साथ जुड़े हैं या रहस्यमय कोई भी ऐसे कामों के साथ आप लोग जुड़े हैं जो डीप रिसर्च का काम है, उस कामों में आप लोगों को कोई अच्छी सक्सेस इस समय मिलने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके दोस्तों, इस पूरे महीने आपने अपने पिता के साथ जो रिलेशंस हैं उनको ठीक करके रखना है। कहीं ना कहीं आपके पिता की हेल्थ को लेकर ये आपका खर्च जो है ये करवा सकता है। और 17 के पश्चात जैसे ही भाग्य के भाव में सूर्य आएंगे वो आपके भाग्यों को तो मजबूत जरूर करेंगे, लेकिन यहां पर वो एक प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट हो सकती है। इस पूरे महीने पिता से विवाद करवा सकते हैं। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां के जो बॉस हैं, मैनेजर हैं या वहां के जो ऑनर हैं, उनके साथ किसी ना किसी छोटी छोटी बातों को लेकर कोई विवाद क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है कि उनसे आपको बचाव करने के लिए अगर वो आपको कुछ कह भी दें तो आप लोग इस समय किसी प्रकार का रिप्लाई मत करना, अन्यथा प्रॉब्लम्स जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो शांत रहकर इस समय को आप लोगों ने मैनेज करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का परिवर्तन जो है वो 13 तारीख के पश्चात आपके 10th भाव में हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी 13 तारीख के पश्चात आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। वहीं अगर आप लंबे समय से किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीति में एक्टिव हैं, तो इस समय 13 तारीख के पश्चात आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो मिल सकता है। किसी एनजीओ में अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई जॉब इंटरव्यू है, तो आप इस समय अपनी कम्युनिकेशन के से सामने वाले को अपने शब्दों के जंजाल में फंसा सकते हैं। ऐसी युति जो है आपके सूर्य और बुध के बनने से ऐसी चीजें जो हैं आपका फेवर भी कर सकती हैं। वहीं आपका दबदबा कायम होगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो। जब भी मंगल जैसा ग्रह 10th भाव में गोचर करता है तो ये मंगल की उच्च का स्थान है। तो यहां पर मंगल के गोचर होने के कारण आप लोगों को कोई नई सक्सेस जो है इस समय मिलेगी। वहीं शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं गुरु के कारण, उनको ऊपर एक बड़ी रोकथाम लगेगी, क्योंकि मंगल का 10th भाव में गोचर को शत्रु नाशक योग भी कहा जाता है।
तो वो समय होगा जब आपका अच्छा खासा होल्ड जो है वो कायम हो सकता है। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।